ओम हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परम पूज्य भगवान श्री द्वारिकाधीश की महती कृपा फलस्वरूप श्री सुखदेव भगवान तथा श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं शिवचरित द्विवेदी श्रीमद् भागवत सरल अध्ययन के 37वां भाग आप सभी के लिए प्रीमियर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कारण है कि आज किसी आवश्यक कारणवश, मुख्य कारण यही है कि जिस समय हम लोग लाइव करते थे उस समय मुझे अन्य कार्य में रहना पड़ेगा, इसीलिए रात्रि 9 बजे आप सभी के बीच प्रत्यक्ष लाइव उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इसीलिए आप सभी के लिए श्रीमद् भागवत सरल अध्ययन का भाग 37वां विशेष प्रीमियर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पूरी कथा को आप अंत तक अवश्य सुने। यदि कथा अच्छी लगे तो अपने परिवार, अपने मित्रों और सभी भागवत प्रेमियों तक आप इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। और जो भी भक्त इस समय प्रीमियर में जुड़े हैं वे कृपया चैट में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, श्री गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को और श्री सनकादिकों ने श्री नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा कब कब सुनाई। इसलिए आज की कक्षा अत्यंत उपयोगी होने वाली है, तो आप सभी लोग अंत तक अवश्य जुड़े रहें। आइए मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के पूर्व कल की कथा पर थोड़ी सी हम लोग दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग ऐसा किया करते हैं। तो कल की कथा में आपने देखा साक्षात भगवान हरि जिस स्थान पर कथा हो रही थी वहाँ पर प्रकट हुए और बड़े दिव्य लोगों को कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो, आज मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ के सभासदों ने निवेदन किया कि हे प्रभु, जहाँ जहाँ भी आपकी कथा हो आप उस कथा में प्रकट हो जाएं। तो भगवान ने तथास्तु कहा। मनोरथोयम परिपूरणीयः तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। इस प्रकार से भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्धान हुए हैं। तो कल की कथा में हम लोगों ने समझा कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो आइए मंगलाचरण करते हैं और फिर आज की कक्षा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। ओम हरये नमः। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज का विषय जो है वो अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि अक्सर लोग भागवत कथा तो सुनते हैं और जब भागवत कथा सुनते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है। और वह प्रश्न क्या है कि क्या श्री सुखदेव जी ने, श्री गोकर्ण जी ने और श्री सनकादिकों ने भागवत कथा एक ही समय सुनाई थी, या इन तीनों ने अलग अलग समय पर भागवत कथा का श्रवण और कथन किया था। क्या सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी वो अलग समय था? यह प्रश्न मन में उठता है, और यदि नहीं उठता है तो यह प्रश्न उठना चाहिए। तो आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य से ही शास्त्रोक्त प्रमाण सहित आज जानने का प्रयास करेंगे कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई, श्री गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा कब सुनाई और श्री सनकादिकों ने श्री नारद जी को यह कथा कब सुनाई।
तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय यही है, परंतु कल की कथा हम लोगों ने श्लोक संख्या 79 तक श्रवण किया था। उसके पूर्व 3-4 श्लोक और हैं, उसकी कथा हम लोग श्रवण करते हैं, फिर हम लोग आज के अपने मुख्य विषय पर आएंगे। ततो नमत्तच्चरणेषु नारदः तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते। जब भगवान श्री नारायण तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए हैं, उसके बाद ततः इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर श्री सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। ततः चरणेषु ततः नारदः अनमत्, उन्होंने नारद जी ने इसके बाद प्रणाम किया। किनको किया? तच्चरणेषु, तत् यानी भगवान श्री नारायण के चरणों को उनके पार्षदों के सहित, और शुकादीनपि तापसांश्च, सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नारद जी ने प्रणाम किया। अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। आगे कहते हैं कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ और उनका सारा मोह नष्ट हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन यही कहते हैं, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे अच्युत, आपके मुखारविंद से मैंने श्रीमद् भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञानोपदेश श्रवण किया तो नष्टो मोहः, मेरा मोह नष्ट हो गया, और स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे वास्तव में जो क्या वस्तु है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह स्मृति अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ यही बात है। अथ प्रहृष्टाः परिनष्ट मोहाः, सारे मोह नष्ट हो गए, और सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते प्रहृष्टाः, सभी लोग बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। फिर वे लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वे ययुः, सभी लोग चले गए, क्योंकि इकट्ठे क्यों हुए थे? कथा श्रवण हेतु। कथा संपन्न हुआ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। भक्ति स्तुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तम समायाति हि वैष्णवानाम। श्लोक संख्या 91 में बड़ी प्यारी बातें कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। क्या कह रहे हैं? भक्ति ही सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। अर्थात श्रीमद् भागवत शास्त्र में जैसे भगवान हैं, उसी तरह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी है। इस श्लोक के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों का समावेश है। शास्त्रे स्वकीय, स्वकीय शास्त्रे अर्थात श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने भक्ति को उनके पुत्रों के सहित भक्ति ही सुताभ्याम सह, द्वाभ्याम पुत्राभ्याम सह, मतलब ज्ञान वैराग्याभ्याम सह, ज्ञान और वैराग्य के सहित, अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात्, इसी से भागवत का सेवन करने से चित्तम समायाति ही वैष्णवानाम, भगवान श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और कल के श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया था, सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे ही हम कथा श्रवण करने का संकल्प लेते हैं अपने मन में, वैसे ही भगवान श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। श्लोक संख्या 92 में क्या कह रहे हैं? दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। कहते हैं दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां, जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, और माया पिशाची परिमर्दितानां, माया रूपी पिशाचनी जिनको रौंद डाला है,
अर्थात माया रूपी पिशाचिनी ने जिन्हें घेर लिया है चारों तरफ से, संसार सिंधौ परिपातितानाम, जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, केवल विषय वासनाओं में, केवल भोग में ही लगे हुए हैं, जो इस संसार को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, जो इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, क्षेमाज वै भागवतम प्रगर्जति, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत प्रगर्जति, सिंहनाद कर रहा है। मतलब जो संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं उनके लिए भी, जिनको माया ने घेर रखा है उनके लिए भी, और जिनको क्या कहा, दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानाम, दरिद्रता के दुख के ज्वर से जो पीड़ित है, व्याकुल है, उन ज्वाला से जो दग्ध है, मतलब कि दरिद्रता रूपी दुख रूपी अग्नि में जो लोग जल रहे हैं, ऐसे लोगों के भी क्षेमाय, कल्याण के लिए भागवतम प्रगर्जति, श्रीमद् भागवत सिंहनाद करते हैं। और वही यानी निश्चित रूप से, मतलब कि सभी रोगों की एक दवा श्रीमद् भागवत शास्त्र का शरण ग्रहण करना, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक ये विशेष बातें जानी। अब आइए हमारा जो आज का मुख्य विषय है, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब श्रवण कराई, और आगे और भी जो हमने बातें कही। तो आइए देखते हैं। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर विराजमान है सूत जी महाराज व्यास के रूप में, कथावाचक के रूप में। तो शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया है, जो कि 88,000 ऋषियों की सन्निधि कर रहे हैं, मुख्य श्रोता हैं। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षडे कदा ब्राह्मैश्छिन्धिमे संशयन्त्विमम्। देखिए, जो लोग भी हमारे पुराने श्रोता अथवा नए श्रोतागण जुड़ रहे हैं, कृपया आप लोग हरे नमः, जय श्री कृष्णा, राधे राधे इत्यादि लिखते हुए अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। और आप किस जिले से, किस प्रदेश से, किस स्थान से हमसे हमारी कथा सुन रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, ये भी आप बताते रहें। और नेटवर्क आदि की समस्या हो तो भी आप अवश्य बताएं। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, शुके नोक्तम कदा राज्ञे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब कथा सुनाई? गोकर्णेन कदा पुनः, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कब कथा सुनाई? और सुरर्षडे कदा ब्राह्मैः, सनकादि ने नारद जी को कब कथा श्रवण कराई? छिन्धि में संशयन्त्विमम्, यह मेरा संशय आप कृपा करके दूर कीजिए। देखिए, मन में यह प्रश्न उठना चाहिए ना, किसने किनको कब कथा श्रवण कराई? तो इसमें देखिए 3 प्रश्न हैं और तीनों के उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं अगले 3 श्लोक में। तो आइए बड़े ध्यान से हम लोग श्रवण करें। सबसे पहले कब बता रहे हैं? प्रश्न क्या है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब कथा श्रवण कराई? तो उसका उत्तर सुनिए श्लोक संख्या 94 में। सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात् 30 वर्षाधिक गते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। कहते आकृष्ण निर्गमात्, जब भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन हो गया उसके बाद, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाओं का संवरण किया, स्वधाम गमन हुआ उसके बाद, इसीलिए आकृष्ण निर्गमात्। फिर कहा 30 वर्षाधिक गते, 30 वर्ष से कुछ अधिक, 30 वर्षाधिक गते कलौ, कलयुग में, अर्थात कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग प्रारंभ इसी समय अपनी लीला का संवरण किए। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग मुख्य रूप से अपना पैर पसारा है। तो 30 वर्षाधिक गते कलौ, कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर कहा नभस्ये, नभस्य बोलते हैं भाद्रपद को, नवमीतः और शुकः अकरोत्, नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। पहला प्रश्न है, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा कब सुनाई? तो इसका उत्तर है कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने के बाद भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी,
इस तिथि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। तो हमारा पहला उत्तर हमको मिल गया। श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर भाद्रपद महीने में, भादों के महीने में नवमी तिथि को यह कथा सुनाई शुक्ल पक्ष की नवमी को। अब देखिए दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या है, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को यह कथा कब श्रवण कराई? तो परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यांच धेनुजो कथयत कथाम। परीक्षित श्रवणान्ते च कहा, राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद, जब श्री सुखदेव जी ने कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद सुनाया है राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित के कथा श्रवण करने के कलौ वर्ष शतद्वये, कलयुग के लगभग 200 वर्ष बीत जाने पर, कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्धे शुचौ नवम्यांच, शुचि यानी आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी, शुचौ नवम्याम, शुद्धे यानी शुक्ल पक्ष, धेनुजः अकथयत कथाम, धेनुजः कथाम अकथयत, धेनुजः यानी श्री गोकर्ण जी महाराज। तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को यह कथा राजा परीक्षित के श्रवण करने के बाद और कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह कथा श्रवण कराई, अर्थात नवमी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा 7 दिन में कथा होनी है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या श्रवण कर लिया, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब कथा श्रवण कराई और श्री गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को यह कथा कब श्रवण कराई। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सनकादिकों ने श्री नारद जी को यह कथा कब श्रवण कराई। तो श्लोक संख्या हम लोग देखेंगे 96। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्याम ब्रह्मण सुताः। अब इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने के बाद, अर्थात जब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को यह कथा सुनाई, उसके भी 30 कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने के बाद, पहले 30 वर्ष के बाद राजा परीक्षित को सुनाई गई, फिर 200 वर्ष बीत जाने के बाद गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाई। अब उसके भी 30 वर्ष और निकल जाने के बाद कहते हैं ऊचुह ऊर्जे, ऊर्जे यानी कार्तिक में, सिते पक्षे कार्तिक शुक्ल नवमी, नवम्याम ब्रह्मणः सुताः, सनकादि ने यह कथा आरंभ की। अब देखिए भाद्रपद महीना, आषाढ़ महीना और कार्तिक महीना, ये 3 महीनों में तीनों लोगों ने कथा श्रवण कराई और पक्ष एक ही था तीनों में, शुक्ल पक्ष, और तिथि भी एक ही थी, नवमी तिथि। नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इस तरह 7 दिनों में यह कथा श्रवण कराई गई। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद की नवमी तिथि को श्रवण कराई, फिर उसके 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा धुंधुकारी को सुनाई, और फिर उसके 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादिकों ने श्री नारद जी को यह कथा श्रवण कराई। तो आशा करते हैं हमारे तीनों प्रश्न के उत्तर आप सभी को स्पष्ट हो गए हों। आप लोग नोट कर लें, इसको याद कर लें बढ़िया से। तो इस प्रकार से आज का हमारा मुख्य विषय हम लोगों ने श्रवण किया। आइए श्रीमद् भागवत का जो यह महात्म्य का प्रसंग है, इसमें कुल 103 श्लोक है, 103 श्लोक को हम लोग आज पूरा करते हैं और आज की कक्षा में हम लोग महात्म्य के 6वें अध्याय को विश्राम करते हैं। फिर उसके बाद आगे की कक्षा में हम लोग बड़े उत्साह के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टो हन्त्वया नघ
कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। सूत जी कहते हैं, हे निष्पाप शौनक जी, यत् पृष्ठोहम त्वया अनघ, अनघ याने निष्पाप, अघ बोलते हैं पाप को, और अनघ याने अपाप, निष्पाप। तो आपने जो कुछ पूछा था, यत् पृष्ठः अहम समाख्यातम त्वया, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी, इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है, अर्थात भवरूपी संसार से मुक्त होना है, इस संसार से पीछा छुड़ाना है, तो रामबाण औषधि यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत रूपी रस का सेवन करिए, औषध का सेवन करिए और भव रूपी रोग से मुक्त हो जाइए। कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनं च मुक्त्येक हेतुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। कहते हैं सूत जी आगे सभी लोगों को संबोधित करते हुए, हे संतजनों, कृष्ण प्रिया सकल कल्मषनाशनं च मुक्त्येक हेतुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकम इदम पिबतादरेण। कहा हे संतजन, संतः कहा ना, इदम कथानकम आदरेण पिबत, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। क्यों पान कीजिए, क्या विशेषता है इस श्रीमद् भागवत कथा की? तो कहते हैं कृष्ण प्रियम, यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और सकल कल्मष नाशनंचा, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। अभी पिछले 2 दिनों की कक्षा में हम लोग लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या केवल धन के लाभ के लिए कथा सुननी चाहिए, क्या दक्षिणा तय करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, इसका नाम ही है सप्ताह श्रवण विधि। तो विधि को जब तक ठीक से नहीं जानेंगे, विधि विधान से कोई कार्य नहीं होगा, तब तक फिर फल कैसे मिलेगा? संपूर्ण फल चाहिए तो विधि विधान से करें। इसीलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो आडंबरों के लिए नहीं है, केवल नाच गान करने के लिए, केवल नौटंकी करने के लिए और केवल झांकियां दिखाने के लिए यह कथा नहीं है। ठीक है, कथा को मनोरम बनाने के लिए एक आध झांकी कर भी लिए अथवा भजन कर भी लिए तो मर्यादित, उसमें भी बहुत सारी मर्यादा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भजन ही नहीं करना है या भजन का निषेध है, ऐसा हम नहीं कह रहे, परंतु मर्यादित होना चाहिए। तो कहा कृष्ण प्रियम, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, सकल कल्मष नाशनम च, और इतना ही नहीं, समस्त पापों को ये भस्म करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, और मुक्ति एक हेतुमिह, कह मुक्ति का एकमात्र कारण है, और भक्ति विलासकारी कहा, भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसीलिए लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम, कहते हैं लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। यदि आपने श्रीमद् भागवत की ही शरण ग्रहण नहीं की तो अन्य साधनों का क्या लाभ। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की महिमा को बताने के लिए यह बात कहा गया है। यहाँ से आप कथा सुन के ये मन में मत धारणा बना लीजिएगा कि अब हमें कभी तीर्थाटन नहीं करना है अथवा अन्य साधनों को नहीं करना है। अन्य साधनों को अवश्य करिए, तीर्थों की यात्रा भी करिए, परंतु तीर्थों की यात्रा में बड़े नियम हैं, अन्य साधन में भी बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों को पालन करते हुए आप तीर्थाटन करें। तीर्थाटन के लिए मना नहीं है, लेकिन उन सब को करने से भी यदि श्रीमद् भागवत की सेवन नहीं करते हैं तो फिर क्या लाभ, ऐसा अर्थ यहाँ पर आप ग्रहण करें। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्य नृणान्न वैष्णवानाम्। कहा स्वपुरुषम अपि वीक्ष्य पाशहस्तम, अपने दूत को हाथ में पाश लिए
वदत यमः किल तस्य कर्णमूले, अपने दूत को अर्थात यमराज के जो दूत होते हैं उनको देखकर यमराज उनके कानों में कहते हैं, क्या कहते हैं, परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहम अन्य नृणान वैष्णवानाम। देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हैं, भगवान की कथा निरंतर जो सुन रहे हैं और भगवान की कथा में जिनका चित्त बिल्कुल लगा हुआ है, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं। कहा अन्य नृणाम प्रभु अहम, अन्य मनुष्यों के लिए तो मैं शासक बन सकता हूं, उनको मैं दंडित कर सकता हूं, उनके लिए तो मैं प्रभु हूं। न वैष्णवानाम कहा, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, जिनका चित्त नित्य निरंतर भगवान की कथा में लगी रहती है, ऐसे वैष्णव भक्तों को मैं भी हाथ नहीं लगा सकता, मैं भी उन्हें दंड देने की शक्ति नहीं रखता। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं यमराज कह रहे हैं। अब आप कल्पना करिए श्रीमद् भागवत की कितनी महिमा है। फिर उसके बाद बड़ी दिव्य बात यहां पर बता रहे हैं। आप सभी श्रोतागण बड़े ध्यान से श्रवण करें और मैं पुनः निवेदन करूंगा, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगती है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा के प्रेमी हैं, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्र परिवार के लोगों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आप भी हमारे सहयोगी बने। असारे संसारे विषय विष संगाकुल धियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवण गतमुक्त्युक्ति कथने। श्लोक संख्या 100। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। असारे संसारे, यह संसार क्या है? असार है। इस असार रूपी संसार में विषय विष संग आकुल धियः, विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण जिनका हृदय, जिनकी बुद्धि बिल्कुल व्याकुल है, ऐसे पुरुषों के लिए यह बात कही जा रही है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधियः, इस असार संसार में विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण, उन विषय रूपी विष में ही मोहित रहने के कारण जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि, जिनका मन बिल्कुल व्याकुल हो गया है, ऐसे लोग क्या करें? क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुकगाथा तुलसुधाम। क्षेमार्थम, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के उद्देश्य से क्षणार्धम कहा। इस कथा सुधा पान का क्षण भर के लिए, आधे क्षण के लिए भी शुक गाथा तुलसुधाम पिबत, शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। पिबत, क्योंकि इनसे ज्यादा देर तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये विषय रूपी विष से ही परेशान है, ये काम भोग में ही नित्य निरंतर आसक्त है, इसलिए बैठकर 5 घंटे तो कथा श्रवण नहीं कर सकते। तो उनके लिए कहा क्षेमार्थम। यदि ऐसा व्यक्ति मतलब विषय रूपी विष में घिरा हुआ व्यक्ति भी बहुत अधिक समय तक नहीं तो कम से कम क्षणार्धम, एक आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अमृत का पान कर ले, तो फिर क्या होगा? निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साक्षी राजा परीक्षित है। और कहा उसके पहले किमर्थम व्यर्थम भो, ऐसे पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अरे प्यारे भाइयों, किमर्थम व्यर्थम, क्यों व्यर्थ भटक रहे हो? कुपथे व्रजत, निंदित मार्ग में क्यों चल रहे हो? कुत्सित कथे, कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? निंदित जो लौकिक बातें हैं उसी में क्यों अपने मन को रमा रहे हो?
अर्थात केवल सांसारिक भटकाव में क्यों भटक रहे हो? स्पष्ट है, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे। कहते हैं कुत्सित कथे कुपथे किमर्थम व्यर्थम व्रजत, क्यों व्यर्थ में से निंदित मार्ग में जा रहे हो और निंदित कथाओं में क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? इससे कुछ लाभ नहीं है। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, और साक्षी कौन है? तो परीक्षित साक्षी, इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। पहले पहले जब श्रीमद् भागवत महात्म्य की पहला अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे, तब हम लोगों ने सुना ना कि राजा परीक्षित 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की और उनकी मुक्ति हो गई। तो इसलिए परीक्षित साक्षी, साक्षी इसके स्वयं राजा परीक्षित हैं। इसलिए इधर उधर न भटको। जितना भी समय जीवन में मिल पाता है, कोई बात नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि आप 1 घंटे ही सुनो, आप 5 घंटे ही आसन लगाकर बैठोगे तभी आप कथा सुन पाओगे, ऐसी बात नहीं है। क्षणार्धम। तो श्लोक संख्या 100 में हम लोगों ने देखा कि इस असार रूपी संसार में भटकने से कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी आधे क्षण का समय भी हमको मिलता है तो उसमें हमें श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। श्री सुखदेव जी ने रस प्रवाह संस्थेन, प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है, कंठे संबध्यते येन, जिस भी व्यक्ति का इस कथा के साथ संबंध हो जाता है, स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्, वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। अर्थात वैकुंठ जैसे दिव्य धाम की प्राप्ति वह जीव कर लेता है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् भागवत श्रवण अवश्य करना चाहिए। इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितन्ते शास्त्र पुंजं विलोक्य जगति शुक कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतोर्द्वादश स्कंध सारम। कहते हैं इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितन्ते शास्त्र पुंजम विलोक्य। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं और शौनक जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे शौनक जी, सपदि निगदितन्ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर, इति च परम गुह्यम, आपको यह परम गोप्य रहस्य जो कि सर्व सिद्धांत सिद्धम, समस्त प्रकार के सिद्धांत में, जो सिद्धांतों की कसौटी में जो सबसे ऊपर है, ऐसे गोप्य रहस्य को, गुप्त रहस्य को अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का मानो यही निचोड़ है। जगति शुक कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित, संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम, अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए, पर सुख हेतु हो, परम सुख की प्राप्ति के लिए, परमानंद का लाभ प्राप्त करने के लिए द्वादश स्कंद सारम पिब, द्वादश स्कंद सार रूप रस का पान करें। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 130, यह श्लोक करके आज की कक्षा का विश्राम करेंगे। एतांयो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न भुवने किमप्यसाध्यम्। कहते हैं यह नियततया भक्त्या शृणोति, जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, और एताम यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है,
तौ सम्यक विधिकरणात् फलम लभेते। वे दोनों ही अर्थात वक्ता और श्रोता विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। याथार्थ्यात् नहीं भुवने किमप्यसाध्यम। और ऐसे जो वक्ता और श्रोता हैं जिन्होंने संपूर्ण विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत श्रवण किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए भुवने किम अपि असाध्यम, इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। यदि वक्ता अधिकारी है, श्रोता अधिकारी है और विधि पूर्वक दोनों ने कथा कही और सुनी है, तो इस त्रिलोकी में तीनों भुवनों में उनके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। अर्थात भगवत कृपा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से उनके लिए सब कुछ साध्य हो जाता है। वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 37 भाग तक श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महात्म्य है, जो पद्म पुराण से लिया गया है, ऐसे 6 अध्यायों की कथा 37 दिनों की कक्षा में श्रवण की। आज यात्रा में रहने के कारण लाइव नहीं हो पाया, पर प्रीमियर लाइव के द्वारा आप सभी जितने भी हमारे पुराने और नए श्रोता जुड़े रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कल से हम पुनः रात्रि 9 बजे ठीक अपने समय से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय से कथा प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपके जितने भी इष्ट मित्र और परिवार के लोग हैं, उन सबको यह वीडियो आप अवश्य भेजिए। जो भी श्रीमद् भागवत सरल अध्ययन के इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, उन तक आप यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए और आप सभी जुड़कर इस दिव्य यात्रा का लाभ प्राप्त करें। हरे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।